नमस्ते, जय श्री राम। मैं नहीं होता तो क्या होता, इसी के संदर्भ में रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब मां सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका चढ़ाई करते हैं और वहां पे सीता जी को ढूंढते हैं, उसी समय उनके कानों में प्रभु श्री राम के स्मरण की आवाज आती है और उस घर में जाके देखते हैं कि लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण जी वहां थे और उनके द्वारा ये सूचना मिलती है, उनके द्वारा पता लगता है कि मां सीता जी को अशोक वाटिका में उसने रखे हुए हैं। वो अशोक वाटिका में जाते हैं और जहां सीता जी बैठते थे उसी पेड़ के ऊपर हनुमान जी अपना छोटा रूप धारण करके वहां बैठे थे। जितने में तो रावण उनके लाव लश्कर के साथ में क्रोधित होके हाथ में तलवार लेके सीता जी के पास आके कहता है गर्जना करके, हे सीते, या तो तू मेरा प्रस्ताव मान ले अन्यथा मैं तेरे को मार दूंगा। उसी समय हनुमान जी पेड़ पे बैठे थे और उनको क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई और उनके मन में एक बार तो ऐसा आया कि मैं तुरंत गदा के द्वारा रावण को आज ही उनका खात्मा कर दूं। जितने में तो देखते हैं कि जिन रावण हाथ ऊपर करता है तलवार का, उसी समय उसकी धर्मपत्नी महारानी मंडोदरी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हे लंकेश, हे लंकापति, ये तीनों लोकों के विजेता, आप एक अबला नारी पे हाथ उठाता और उनकी हत्या करना, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपका धर्म नहीं है। और उसी समय रावण मां सीता जी को कुछ समय की मोहलत और चेतावनी देके चला जाता है। जितने में कुछ समय के बाद में तुरंत मां सीता जी की सेविका त्रिजटा वहां आती है। मां सीता जी बहुत ही उदास और रो रहे थे। जितने में वो ढांढस बजाते हुए कहती है कि हे सीते, तू व्यर्थ की चिंता करती है। मुझे रात को सपना आया, समुद्र के उस पार से एक बंदर आएगा और वो बंदर बगीचे को तोड़फोड़ करेगा और इस लंका में आग लगा के चला जाएगा। बैठे बैठे हनुमान जी को एकदम विचार हो गया और सोचने लगे कि प्रभु श्री राम ने आते वक्त तो मुझे कुछ नहीं कहा और यहां आके देखें तो रावण के घर में ही मां सीता जी के रक्षा के लिए रखे हुए हैं, पता बताने के लिए उनके भाई है और मुझे क्या करना है वो इस सेविका के द्वारा मुझे मालूम पड़ रहा है। तुरंत हनुमान जी मां सीता जी से मिलने के बाद वो बगीचे में जाते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं और मेघनाथ के द्वारा उनको बंदी बना के लंका के दरबार में पेश किया जाता है। जिस समय वो लेके जा रहे थे बंदी बना के और वहां जाके उनको रस्सियों के द्वारा बांध के रखे हुए, लेकिन हनुमान जी ने कोई प्रकार की छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वहां पे मृत्युदंड देने की चर्चा चल रही थी, फिर भी हनुमान जी एक टक शांत भाव से बैठे थे, क्योंकि उनके मन में एक भाव आ गया कि हे प्रभु, अब सब कुछ आप ही करते हो तो अब मुझे बचाना भी आपका काम है। जितने में तो फिर रावण का भाई विभीषण जी आके उनको राज धर्म सिखाते हैं कि हे लंकेश, शत्रु के दूत को भी मृत्युदंड देने का धर्म नहीं है और ये आपको शोभा भी नहीं देता, अतः उसको कोई दूसरा दंड दिया जाए। तब रावण के सलाहकार और खुद रावण ने एक निर्णय लिया कि बंदर के पूंछ उनको प्यारी होती है, अतः उस पूंछ में आग लगा दी जाए। फिर हनुमान जी मन मन मुस्कुराने लगे। जो हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं
रावण को क्रोध आ रहा है, तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि उस पुरुष के कपड़ा लपेट दिया जाए, तेल लगा दिया जाए और आग लगा दी जाए। पूरे रावण की लंका के कपड़े खत्म हो गए, लपेटते लपेटते कई डब्बे घी गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। आग लगाई, हनुमान जी ने उस पूरे लंका में भ्रमण करके पूरे लंका में आग लगा दी और वो उड़ गए। फिर हनुमान जी विचार करते हैं कि मैंने ये थोड़ा विचार मन में आया था कि मैं, क्योंकि वहां उड़ के आने वालों में मैं था, अगर मैं नहीं होता तो मां सीता की खोज कौन करता। आते आते मन में विचार आया, लेकिन ये सब भ्रम उसी समय टूट गया, क्योंकि सब प्रभु वहां बैठे बैठे लीला कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार इससे यही शिक्षा मिलती है, अपने द्वारा किसी के शारीरिक, बौद्धिक या आर्थिक रूप से अगर किसी का अपन सहायता करते हैं तो वो प्रभु श्री राम ने अपने को निमित्त बनाया है, क्योंकि कभी अपने को बनाया है, कभी उनको अपने लिए बनाया है। केवल यही भाव रखना चाहिए, कभी मन में ये अहंकार न आना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो उसका ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये बर्बाद हो जाता। इस प्रकार का भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।